बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स का। फंक्शन एंड लिमिट्स। तो देखिएगा ज़रा, फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन है, सबसे पहले टर्म फंक्शन है। देखें, द टर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज। लेबनिज का जो है ना बहुत बड़ा रोल है इसमें मैथमेटिक्स में। 1646 से 1716 तक है, मतलब लेबनिज। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू भी बन सकता है आपका। इन्हें जो है ना फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, मतलब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में जो है ना कैसे डिपेंड करती है एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे। फंक्शन एक्चुअल फंक्शन जो है ना हम लोगों ने ना चैप्टर 2 में पढ़ा था, काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था आपको। चैप्टर 2 जो था ना फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था हमने। कुछ मैं उसकी चीज़ें डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों के जो है ना प्रीवियस कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएं थोड़े बहुत। और उसके बाद कुछ और फंक्शंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंड ईयर में। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले यही बात कर रहे हैं कि एक एक जो है ना एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी कि देखें, a इज इक्वल टू एक्स स्क्र। a इज इक्वल टू एक्स स्क्र। a यहाँ पे एरिया है और x यहाँ पे साइड है। और किसकी साइड है? एरिया ऑफ स्क्र। एरिया ऑफ स्क्र अगर करना हो तो क्या होता है? a इज इक्वल टू एक्स स्क्र। a का मतलब a मतलब एरिया, वो किसके इक्वल होता है? स्क्र का एरिया किसके इक्वल होता है? हमें पता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। हमें पता है स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई भी देखिए ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर की तो सारी साइड्स क्या होती हैं आपस में? बराबर होती हैं। तो जब बराबर होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्स साइड है, मतलब लंबाई उसकी अगर एक्स है ना तो चौड़ाई भी उसकी क्या है? एक्स है। इसका मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखें, एक जो टर्म है ना वो दूसरे पे, मतलब इस पे डिपेंड कर रही है। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? एरिया है, और एक्स यहाँ पे क्या है? साइड है। और दूसरी इसी तरह वॉल्यूम का, अगर स्फीयर का वॉल्यूम लिया जाए, वो क्या मतलब v किस पे डिपेंड करता है? उसके रेडियस पे, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो होता है ना स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने का, ये फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? आर पे, यानी कि रेडियस पे, रेडियस ऑफ स्फीयर। देखना यहाँ पे लिखा हुआ है v इक्वल टू वॉल्यूम है, और आर क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ स्फीयर। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे साइड थी, एक्स साइड है। इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड करता है? साइड पे करता है। जो उसकी स्क्वायर की साइड होती है ना, मुरब्बा की जो साइड होती है, उस पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए डेफिनेशन की जानिब चलते हैं। देखें, इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। देखें, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, ये जो डेफिनेशन है ना, ये मैंने आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का जो पेज नंबर है ना, स्टार्ट में इंट्रो वाले वहीं से लिया है। a function f from a set x to a set y। देखें, ये फंक्शन f है, कहाँ से? x to y से है। अब यहाँ पे ये जो होती है ना x वाली साइड, ये जो x वाली साइड जो होता है सेट, ये एक्चुअल में ये सेट होते हैं दोनों। देखना, सेट x टू अ सेट y। और सेट को आपको पता है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट को हमने 2.1 में पढ़ा था इसको, कि इसको इसके लिखने के भी 3 तरीके थे, आपको पता है। उसमें क्या क्या था आपके पास? डिस्क्रिप्टिव मेथड था, उसके बाद टेबुलर मेथड था, और एक सेट नोटेशन था। चले वो बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे देखें सेट x टू सेट y। तो यहाँ पे देखें, ये क्या आपके पास x है एक, और एक सेट f है। इस पे एक क्या ड्राइव किया गया? फंक्शन f। तो यहाँ पे क्या इज अ रूल, एक रूल होता है, और कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। के मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट स्मॉल x हम x में से लेना, कोई भी एलिमेंट, अब यहाँ पे ये a b c हम कोई भी x में से लें, तो क्या होना चाहिए? अ यूनिक एलिमेंट y इन y। उसके लिए ना y में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब x के हर एलिमेंट के लिए y में क्या होना चाहिए? एक यूनिक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। मतलब a है ना, तो इसका a की मतलब, इसके आगे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कुछ बनाई है जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा फंक्शन होता है। फिलहाल यहाँ पे समझो, तो ये आपके पास x के एलिमेंट हैं, ये आपके पास किसके एलिमेंट हैं? y के एलिमेंट हैं। और यहाँ से हमने x और y पे क्या एक फंक्शन ड्रा किया f। ये फंक्शन तभी कहलाएगा जब इसके एक एलिमेंट में, इसका हर एलिमेंट का इमेज यहाँ पे यूनिक हो, और इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे कोई एलिमेंट भी जो है ना खाली नहीं होना चाहिए इसमें। इसके सारे एलिमेंट जो होते हैं ना डोमेन के, वो बिजी होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या है? डोमेन होती है सारी की सारी। ये वाली x की जो जितनी वैल्यू होती है ना, ये सारी डोमेन होती है।
और ये आपके साथ वाई क्या होती है, कोडोमेन होती है। तो समझ आ रही है आप लोगों को? अब्दुल हक समझ आ रही है आपको? मंसूर, अली हमजा, आपको समझ आ रही है? जी ठीक है, आ रही है। मैंने ना इधर आपको अनम्यूट किया है, तो आप बता दें कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ज़रा। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है, ये आपके पास x और ये आपके पास क्या है, y। सेम वही, ये आपके पास क्या है, डोमेन, और ये आपके पास क्या होती है, कोडोमेन। अब यहाँ पे आपको मैंने ना फर्स्ट ईयर में काफ़ी इसको ना फिगर्स बना के डिटेल से समझाया था। चलिए एक दफ़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपका फंक्शन का कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये आपके पास क्या है, x है, और ये आपके पास क्या है, y है। तो यहाँ पे क्या है देखें, अब ये ना यहाँ पे मैंने इनको कुछ ना मिलाया है। ए को किसके साथ मिलाया है, वन को वन के साथ मिलाया है। बी को किसके साथ मिलाया है, वन के साथ ही मिलाया है। इस तरह सी को थ्री के साथ, डी को क्या कर लिया है, फोर के साथ। अब फंक्शन होने के लिए ना ज़रूरी बातें समझ लें। सबसे पहली बात ये होगी कि आपका ये जो डोमेन है ना, ये सारी की सारी बिजी होनी चाहिए। पहली बात ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, बिजी होनी चाहिए। इसमें कोई एक भी एलिमेंट मिल गया ना आपको जो यहाँ पे किसी के साथ मैप ना हो रहा हो, तो फिर वो आपके पास फंक्शन नहीं कहलाएगा, कभी भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखिए ना, ए का इमेज क्या है, वन, मतलब ए वन के साथ मैप हो रहा है। तो इधर बी क्या हो रहा है, वन के साथ। देखे ना, इनका तो यूनिक ही है ना, ए भी वन के साथ है, बी भी वन के साथ, मतलब ए कामा वन और बी कामा वन उनका यूनिक ही है। लेकिन इससे नीचे देखे ना, ये ए वन के साथ भी हो रहा है और ए क्या हो रहा है, टू के साथ भी हो रहा है। तो ये नीचे वाला फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के दो जो आपके पास ना इमेजेस आ गए हैं, यूनिक होना चाहिए था। पीछे हमने देखे ना डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। वाई में जो एलिमेंट होना चाहिए ना वो यूनिक होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए, यानी कि एक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो इस वजह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट है। ये जो है ना, इसमें बेशक कोड डोमेन में है ना, ये वाली कोड डोमेन में जो बेशक ये जो है ना खाली हो जाए एलिमेंट, उससे कोई फर्क नहीं है हमें, वो फिर भी फंक्शन कहलाएगा। शर्त ये कि इसमें सारे एलिमेंट बिजी हों और इधर सारे जो है ना वो एक एक से मैप हो रहे हैं। अब यहाँ पे ए जो है ना वन के साथ है और बी भी क्या है, वन के साथ है। लेकिन यहाँ पे ए जो है ना वो दो के साथ है उधर। इस वजह से ये रिलेशन है और ये आपके पास फंक्शन है। ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो यहाँ पे ना एफ है, कैपिटल सॉरी स्मॉल एफ की नोटेशन लगानी थी, यहाँ पे वो नहीं लिखी पाया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे एक मैंने लिखा है, एवरी नोट है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर फंक्शन जो होगा ना वो रिलेशन होगा आपके पास, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन हर रिलेशन जो है ना वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब कुछ हमने फंक्शन डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, वो कौन से थे, इन टू, ऑन टू, वन वन और बाइजेक्टिव। सबसे पहले इन टू पे आते हैं। इन टू में क्या होता था आपके पास, इन टू में अगर कम से कम यहाँ पे कोई एक एलिमेंट जो होता था ना वो नॉन बीज होना चाहिए था कोड डोमेन में। सबसे पहले तो हमने देखना था वो फंक्शन है, अगर वो फंक्शन है तो फिर उसके बाद हमने देखना था कि वो कौन सा फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आ जाता है ना कि यहाँ पे कोई एक बिजी नहीं होता, अब यहाँ पे देखना फाइव बिजी नहीं है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना ये वाला, यहाँ पे देखें कम से कम एक चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट है, एक टू है और एक फाइव है जो बिजी नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन वो फंक्शन है, उसका नाम होता है, इस फंक्शन का नाम है इनटू फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन, क्योंकि इसमें हमें कोड डोमेन में एलिमेंट ऐसे मिल गए हैं जो बिजी नहीं है। ये होता है इनटू फंक्शन। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में कोड डोमेन के सारे एलिमेंट भी बिजी होते हैं। जैसे इधर होते हैं ना, डोमेन के तो चले बिजी होते ही होते हैं, कोड डोमेन के भी अगर सारे एलिमेंट बिजी हों तो उसको हम कहेंगे वो फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन है। कोड डोमेन के अगर सारे एलिमेंट क्या हों, बिजी हों, तो उसको हम कहेंगे वो आपके पास ऑन टू फंक्शन है। ये बात मतलब इनटू भी आपको समझ आ गई, और उसके बाद आपके पास क्या आ गई,
ऑन टू बी। अब 1 1 का मतलब होता है कि उसकी 1 to 1 ट्रांसपोनेंस होनी चाहिए। अब इसकी 1 to 1 ट्रांसपोनेंस नहीं है। देखें, मतलब ए 1 के साथ है, बी भी 1 के साथ है, फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। ए 1 के साथ होता, बी यहाँ पे 5 के साथ हो जाता बेशक, मतलब 1 to 1 ट्रांसपोनेंस होती है उसकी, उसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन उसको कहते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन हो गए, इन टू, ऑन टू और 1 1, ये 3 फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। दूसरी बात, एक और बात सुन लें, 1 1 जो फंक्शन होता है इसको, इसका दूसरा नाम है वो है इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था और वहाँ पे लिखा हुआ भी था। और इस तरह ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव, SURJECTIV, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब चूंकि वहाँ पे हमने ये जो है ना फंक्शन डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे ना अभी हम कुछ और फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखें ज़रा, सबसे पहले इसकी नोटेशन क्या है यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं आपकी जो पीटीबी में जो बुक है पीटीबी की। तो यहाँ पे देखें, स्विस मैथमेटिशियन आइलर 1707 से 1783 तक था ये। और स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड का बाशिंदा। उसको ना स्विट्जरलैंड का जो बाशिंदा होता है ना उसको स्विस बोलते हैं। तो जो आइलर था ना ये स्विट्जरलैंड का बाशिंदा था। इन्वेंटेड अ सिंबल y इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्वेंटेड है, आई है, इन्वेंटेड अ सिंबल y is equals to f of x। y is equals to f of x मतलब रीड एज y, देखें यहाँ पे मैंने नीचे नीचे लिख दिया है y equals to f of x। इसको क्या बोलते हैं, y equals to f of x। x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f है, और y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। मतलब देखें ना यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और x यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, x किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको नीचे ना एक फिगर से आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। देखें, एक कोई आपके पास फंक्शन है, मतलब कोई कंप्यूटिंग डिवाइस है। जैसे मैं आपको ना यहाँ पे एग्जांपल दिया करता था, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो फंक्शन था यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो एफ था ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लें जूसर मशीन की, मैं आपको अक्सर एग्जांपल दिया करता था। वहाँ पे जूसर मशीन है, उसमें हम क्या करें, उसमें हम जो है मिल्क भी डालें, और उसमें हम क्या करें, बनाना भी डालें। तो हमें देखें दोनों जब उस मशीन में आएंगे ना तो हमें क्या मिल जाता है, एक मिल्क शेक मिल जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखें ना, एक मिल्क शेक है, मतलब यहाँ पे देखें उसको फिर अलग अलग हम नहीं ना कर सकते, मिल्क को अलग कर लें और बनाना को अलग कर लें। इस वजह से यहाँ पे ये क्या है, ये रिलेशन है, ये क्या आपके पास फंक्शन है। तो ये यहाँ यहीं पे ये बात हो रही है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कंप्यूटिंग मशीन है यानी कि फंक्शन है, उसको आप इनपुट देते हैं और फिर आपको आउटपुट क्या मिलेगी। यहाँ पे जो फंक्शन है ना इसको स्मॉल से एफ से डिनोट किया गया ना, तो एफ ऑफ एक्स, मतलब इनपुट जब उसको एक्स दी, आपके पास आंसर क्या है, आउटपुट एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे देखें द आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय द सिंगल लेटर से y, यानी कि यहाँ पे देखें ना एफ ऑफ एक्स को फिर किसके इक्वल रख दिया है, y के इक्वल, एंड राइट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास इंट्रो में कुछ करवा रहा हूँ, इंट्रो अच्छे तरीके से हो जाए तो आपको पता है कि फिर जो है ना चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। इंशाल्लाह ऐसे ही समझ आएगी जैसे आपको फर्स्ट ईयर में आती रही है। तो देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स। यहाँ पे ना फंक्शन के टाइप्स हैं। सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शंस आते हैं। मैंने इसके ना कुछ ये जब मैं पढ़ता था ना तो मैं याद रखने के लिए ना जस्ट ये पढ़ लेता था प्लीज सर, मतलब समझ आ जाए कि पहले पोलिनोमियल फंक्शन है, फिर लीनियर फंक्शन है, फिर आइडेंटिटी फंक्शन है, फिर कांस्टेंट फंक्शन है, और फिर क्या है, रैशनल फंक्शन है। ये अभी यही हम डिस्कस करेंगे आज। पहला क्या आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन, फिर क्या आपके पास लीनियर, फिर आइडेंटिटी, फिर कांस्टेंट, और फिर रैशनल फंक्शन। तो सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन, अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। फिर आपको फंक्शन उस पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती थी, ये होती थी ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या होते थे, ये आपके पास जो ए एन माइनस वन होते थे ना, ए एन माइनस, ये सारे रियल नंबर्स होते थे। ये क्या होते थे, रियल नंबर्स। और इसी तरह ये जो एन, जो मतलब पावर में एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, यहाँ पे आप टू वन, और एक्स की पावर जीरो, जीरो लिखें, एक्स की पावर जीरो तो वन ही हो जाएगा ना फॉर ऑल एक्स। तो ये आपके पास सारे एन, एन माइनस वन, ये क्या होते थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
तो ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन होती थी। तो देखें ज़रा, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक मिनट जस्ट, नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पे ना इसी पोलिनोमियल की वो जो डेफिनेशन थी ना, उसको उन्होंने कहा है फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स, फंक्शन पी ऑफ द, अब वहाँ पे एफ लिया हुआ था ना, यहाँ पे उसने क्या ले लिया है, पी ले लिया है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। इसी तरह का कोई अगर फंक्शन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। अब देखें ना यहाँ पे एक ये जो एन है ना, ये बटे में नहीं होना चाहिए, ये n कभी भी आपके पास क्या बटे में नहीं होना चाहिए, मतलब n/2 नहीं होना चाहिए, n/2 तो हो सकता है, सॉरी, मतलब 3/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n ही बनाओ फिर तो वो डिवाइड हो जाएगा ना। तो 3/2 मतलब पॉइंट में ना हो, नेगेटिव ना हो। अगर ये नेगेटिव हो गया फिर भी वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर ये फ्रैक्शन में होगा, यानी कि 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, फिर भी वो क्या फिर भी वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इफ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इसी में ए एन नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब ये जीरो ना हो। लेकिन अगर जीरो होगा तो फिर तो एक्स की पावर एन भी जीरो हो जाएगा ना। अगर ये जीरो ना हुआ तो देन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर एन है, फिर इसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। एंड इट्स लीडिंग कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट लीड कर रहा है वो क्या है, ए एन है। इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, ए एन। तो देखें ज़रा, इसी तरह एक एग्जांपल इसकी ले लिया उन्होंने, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है जिसमें आपके पास डिग्री क्या है, 4 है, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2 है। पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 विद लीडिंग कोफिशिएंट 2। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2 है आपके पास। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और बताएं मुझे, क्या समझ आ रही है आप लोगों को, समझ आ रही है आप लोगों को? ये आप लोग ना अपना नाम और रोल नंबर लिखें, रोल नंबर लिखें साथ में। एक गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम है और दूसरा आप मलिक मलिक जी के नाम से जो है, इनको आप लोग जो है ना अपना रोल नंबर बताएं, मतलब रोल नंबर लिख के साथ में। हुज़ैफा समझ आ रही है आपको? जी ठीक है, आप ना बोल भी दिया करें बेशक। नेक्स्ट चेक करें ज़रा, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन के बारे में देखें ना, लीनियर फंक्शन वहीं से आएगा जैसे आपको मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाई थी, आप लीनियर पढ़ाई थी, फिर उसमें क्वाड्रेटिक आपको पढ़ाई थी, है ना। तो लीनियर फंक्शन में ऐसा होगा जिसकी डिग्री 1 होगी, सिंपल, मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1। हम अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें एक लीनियर फंक्शन आएगा। लीनियर फंक्शन आपके पास क्या होगा, देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स की पावर क्या होनी चाहिए थी, 1। और यहाँ पे ये बात जरूरी होती है कि ए जो हो वो क्या हो, नॉट इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पे एक एमसीक्यू भी बन गया। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, आगे नीचे वो ऑप्शन दे सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, या ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, इस तरह के दे सकते हैं ना। तो आपके पास ये होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, फॉर एनी सेट एक्स। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन ना एक बड़ा जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब ये किसी भी एलिमेंट पे मैप होना, दोबारा वही एलिमेंट दे देता है। मतलब किसी भी एलिमेंट पे मैप हो तो दोबारा क्या एलिमेंट देता है, वही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये जो ऊपर हमने एग्जाम्पल्स की थी, यहाँ पे अगर 1 होता ना, 1, तो 1 किसके साथ मैप होना था, फिर 1 के साथ ही। 2 किसके साथ होना था, 2 के साथ ही। 3 यहाँ पे होता तो 3 किसके साथ होना था, 3। और यहाँ पे 4 होता तो 4 किसके साथ मैप होना था, 4 ही के साथ होना था। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। तो मजीद देख लें, अ फंक्शन आई फ्रॉम x to x ऑफ द फॉर्म i of x is equals to x for all x belongs to x, जो मर्जी x से एलिमेंट ले लें। और ये दूसरी मैपिंग क्या होती है,
एक सेट से उसी सेट पे मैपिंग, मतलब उसी सेट पे मैपिंग, मतलब ये जो सेट है ना उसी सेट, मतलब वही सेट, मतलब अगर एक का सेट लिया ना 1 2 3 4 तो उसका 1 2 3 4 पे ही मैप होगा। तो इट्स डोमेन एंड रेंज ऑफ सेट एक्स इटसेल्फ, तो इसी वजह से इसकी डोमेन और रेंज, ये आपका एक अलग से टॉपिक है डोमेन और रेंज का, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, डोमेन और रेंज समझाऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। लेट एक्स एंड वाई बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, अ फंक्शन सी, देखें जस्ट ना इसकी नोटेशन चेंज की गई है, जैसे हम फंक्शन को ज़्यादा करना एफ जी एच या कैपिटल एफ जी एच, स्मॉल एफ जी एच या कैपिटल एफ जी एच से जो है ना डिनोट करते हैं, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है। और दूसरा जो है ना यहाँ पे चले कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, तो उन्होंने जस्ट क्या कर लिया, सी फंक्शन ले लिया, यानी कि लेट एक्स एंड वाई बी अ सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर के सेट्स हैं, अ फंक्शन सी फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय c of x is equals to a for all x belongs to x, मतलब जो मर्जी करते जाए ना उसी पे मैप हो, मतलब x belongs to x, मतलब इधर जो मर्जी एलिमेंट x की जगह चेंज करते जाएं, देखिए ना x belongs to x for all x belongs to x, यहाँ पे लिखना चाहिए था c of x is equals to a, मतलब वो a ही आए, मतलब और किसी के साथ, मतलब देखिए ना a belongs to y फिक्स, वो फिक्स कर दिया गया है, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। इसी को मैं दोबारा ना आपको उसी फिगर पे लेके चलता हूँ, जैसे हमने पहले फंक्शन किया था ना, ये वाला पहले वाला ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे देखे ना ए का किस पे आया था, 1 पे आया था, बी का किस पे आया था, 1 पे आया था, सी का भी 1 पे ही आता, डी का भी 1 पे ही आता, तो उसको हम कहते हैं ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब जितने भी हम उस पर मैप करते जाए ना एक्स के एलिमेंट, वो हमें आंसर इमेज किस में, इमेज कौन सा दे, 1, मतलब कोई एक फिक्स एलिमेंट दे, उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपके पास कौन सा फंक्शन हो गया जी, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। उसके बाद क्या आपके पास नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन, अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, देखिए ना रेशनल है तो आर ऑफ एक्स ले लिया गया, जस्ट ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, बोथ पी एंड क्यू आर एक्स और क्या है, पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, इस कॉल्ड क्या, इसको क्या कहेंगे हम, रैशनल फंक्शन कहेंगे हमेशा। तो ये आपका था इंट्रो आज का ना, इंशाल्लाह जो हम ना नेक्स्ट करेंगे, अब ये तो कुछ हमने अभी डिस्कस किया ना फंक्शन, अब नेक्स्ट आप लोगों ने हम कुछ जो डिस्कस करने जाएंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपके पास एक तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद आपके पास क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ना आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने कहा आपको जो है ना थोड़ा सा काम करवाया जाए, जिस जो आप अच्छे तरीके से जो है ना पिक कर लें, इंशाल्लाह ये आप लेक्चर आज तैयार करें अच्छे तरीके से और इसको ना माइंड में बिठा लें, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं टेस्ट के हवाले से, जरूरी तो नहीं ना हम लोगों ने रट्टा लगाना होता है, अगर हम इसको अच्छे तरीके से कर लें फिर क्वेश्चन भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है ना कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका लेक्चर था, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आप लोगों को समझ आई है, आप लोग बोल के मुझे ज़रा बता दें। मंसूर समझ आई आपको? जी ठीक है, चलें तैयार कीजिएगा इसको, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है ना लेंगे कल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फंक्शन है ना उनको डिस्कस करेंगे इंट्रो में, और कुछ क्वेश्चन जो है फिर क्वेश्चन की जाने करेंगे 2 पार्ट 1 में। सो अल्लाह हाफिज़।